हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस थर्सडे मार्केट को मैं बाज़ार गई जब फल सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बाय चांस कच्चे आम मिल गए और मैंने उसको दुकानदार को पूछा कि इनमें जाली पड़ चुकी है क्या। बोला हाँ, क्योंकि जाली वाले जो आम होते हैं उसी का हम अचार और चटनी बना सकते हैं। क्योंकि अचार मेरे पास पिछले साल का अभी तक पड़ा हुआ है, यूज़ ही नहीं हुआ, अनटच्ड पड़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मेरे मिस्टर को मीठी चटनी बहुत पसंद है आम की, तो मैंने सोचा चलो आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं 1 किलो मीडियम साइज़ के आम ले आई और आज मैंने सोचा कि इसकी चटनी बनाई जाए। तो अभी मैं आपके साथ चटनी बनाती हूँ और आप मेरी रेसिपी को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं 1 किलो आम ले आई थी, उनको मैंने छील लिया है और छील करके कस कर लिया है इस छलनी से, और इस तरह से पूरा कस किया है कि कुछ भी जरा सा भी गुद्दा जो है नहीं बचना चाहिए। और 1 किलो में करीब मीडियम साइज के 6 आम चढ़े थे और उसमें से ये देखिए इतना तो छिलका और गुठली निकल गया है। और मेरा ख्याल में 800 के करीब जो है पल्प होगा मेरे पास। ये रहा पल्प निकाला हुआ। और मैं गुड़ का बनाऊंगी और गुड़ में डालूंगी ड्राई फ्रूट लास्ट में। तो उसके लिए मैंने ये पैन में ले लिया है और पैन में डालूंगी ये पल्प को। और इसमें करीब ये मेरे पास गुड़ पड़ा है, अंदाज़न 1 किलो करीब होगा। तो इसमें से 3/4 जो है मैं डाल देती हूँ अंदाज़ा के साथ, और उसके बाद इसके नीचे गैस जला देती हूँ। ये काम बहुत धीमी आंच पे करना है मुझे, क्योंकि ज़रा सा भी तेज आंच पे पकाने से ये जल जाता है। इसको करने की दो विधि है। अगर आप रसोई में ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहते तो ये जैसे मैंने इसको गुदा निकाल लिया है, तो इसमें आप ये गुड़ वगैरह जो भी गुड़ चाशनी जो भी चीनी आपने जो डालना है, चाशनी गलत बोल गई मैं, गुड़ या चीनी जो भी डालना है या दोनों मिक्स करके डालने हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसको पहले भी 3-4 घंटे रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि इनका पल्प के साथ ये मिक्स हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम किचन में नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने 1-2 बार ऐसे बनाया था तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड बन गया था, तो इस बार मैंने सोचा चलो इस तरह से बनाती हूँ। इन द मीन टाइम इसमें डालने के लिए मसाले ले लेते हैं। मैंने पहले सोचा था पंचफोड़न डाल लूँगी, क्योंकि वही सब चीज़ें डलती हैं इसमें, लेकिन उसमें बाई चांस कीड़ा निकल आया, तो अब मैं फिर ये अलग अलग मसाले जो हैं वो डाल रही हूँ। थोड़े थोड़े डालूंगी, अंदाजे से आधा चम्मच। ये छोटा चम्मच ले रही हूँ मैं। तो इसमें डालना है आधा चम्मच अजवाइन, ये इतनी सी सरसों, आधा चम्मच से भी कम। सो गाइज सारी चीज़ें मुझे एक साथ नहीं मिल रही थी, सब जगह खोजना पड़ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास जो चीज़ें सामने दिख रही हैं मैं वही डालूंगी। तो ये अजवाइन है, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, 1/4 स्पून। और उसके बाद मुझे ये नया पंचफोड़न मिल गया है जो कि फ्रेश है। अब इसी को मैं 2 चम्मच डाल लूँगी, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अब इसके साथ डाल दूंगी काली मिर्च, 8-9 काली मिर्च डाल रही हूँ, ये देखिए। अब इन सबको मैं धीमी आंच पे हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद इसको कूट लूँगी जब तक उधर वो बन रहा है। वो पिघलना शुरू हो गया है उधर गुड़, देखिए। ये देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो गया है।
और इधर ये भी हल्का सा भुन गया है मसाला भी। मसाला भी भुन गया है, देखिए ये मसाला भुन गया है, तड़तड़ की आवाज़ आ रही है। अब इसमें मैं 5-6 इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको बोलते हैं, ये निकाल के रखी हुई है, उसके दाने डाल दूंगी पहले, लेकिन इसको ठंडा कर लूँगी और उसके बाद इसको पीसूँगी, ठीक है। अभी सौंफ नहीं भुनी हुई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसको और भूनना पड़ रहा है। इसको साथ साथ हिलाते जाना, नहीं तो ये जल जाएगा। यस गाइस, इसमें दालचीनी डालना तो मैं भूल ही गई, तो ये अब डाल रही हूँ आधा चम्मच दालचीनी। और आप भी बनाइए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपका कैसा बना। मेरा तो शक्ल जरूर काली लग रही है गुड़ की वजह से, क्योंकि आजकल गुड़ और शक्कर का ज़्यादा चलन हो गया है, बिकॉज फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। ये एक गांठ और रह गई थी गुड़ की, तो मैंने पीस दी है। और अब मैं इसको करती हूँ बंद, क्योंकि फिर ज़्यादा पकाने से चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता उसको खाने में। फिर थोड़ा पतला रखने से ठंडा होने पे के बाद फिर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो सो गाइस अभी इसका मैंने प्लेट टेस्ट करके देखा है। ये देखिए, प्लेट टेस्ट का मतलब होता है कि हम इसमें डाल के किसी बर्तन में या प्लेट में डाल के देख लेते हैं कि इसका पानी तो नहीं निकल रहा है। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ काजू किशमिश, और ये चारों मगज़ हैं, कद्दू के बीज हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। ये रहे तिल, ये इतने सारे तिल डालूंगी। और इसमें जो मसाले पीसे थे वो हैं सारे, वो डाल दूंगी। तो एक एक करके सब चीज़ डाल रही हूँ। ये डाल दिए मैंने मसाले, ये डाल दिया काजू किशमिश, और ये चारों मगज़, और इसमें ये डाल दिए तिल। अब इसको हिला लूँगी अच्छे से। और इसको थोड़ा पतला रखेंगे ताकि ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है, इसको थोड़ा ठंडा रखेंगे। इसको मैं सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं इसमें, देखिए। और इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ठंडा होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। और इसके बाद इनको हम एयर टाइट जार में ठंडा करने के बाद पलटी कर लेंगे। और इसको आप स्टोर करने के लिए साल भर भी रख सकते हो, 6 महीने भी रख सकते हो, जितनी आपकी मर्ज़ी है रख सकते हो। वैसे मेरे यहाँ तो महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। और इसको आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है कि अब खाली बाहर ही रखना है, क्या है आपकी श्रद्धा है, जैसे आप ठीक समझें वैसे कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी आम की चटनी बनकर तैयार हो गई है। मुझे तो बहुत यम्मी लग रही है। आप भी बनाइएगा, बना के मुझे बताइएगा किसने किसने बनाई है, उसकी कैसी बनी, अच्छी बनी कि ख़राब बनी। मेरी तो बहुत यम्मी बनी है, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ड्राई फ्रूट डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे को क्योंकि शौक़ है और हेल्दी भी रहता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है, तो इसलिए मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, चाहे जेली बनाऊँ, चाहे जैम बनाऊँ, चाहे चटनी बनाऊँ, या इवन ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ,
पोहा उपमा वगैरह, तो उसमें भी मैं सारे नट्स डाल देती हूँ। तो एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ नट्स डालने से थोड़ा सा और हेल्थ में बेटरमेंट होगा, हेल्दी चीज़ अंदर जाएगी। हाँ, एक मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहती हूँ कि अभी ये जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स किए हैं, आपको शायद लगेगा कि मैंने नहीं डाले हैं। वास्तव में मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि ये मेरा वीडियो का एक पार्ट जो था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं दोबारा डबल चीज़ें नहीं डालना चाह रही थी। तो आपको बताने के लिए कि मैंने क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है, सो मैंने चीज़ें आपके सामने ऐसे हल्का सा पलटी करके दिखा दी। पर एक्चुअली मैंने सिर्फ तिल के सिवा और कुछ नहीं डाला, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी मात्रा में डले हुए थे। मसाले भी सारे मैं डाल चुकी थी, लेकिन वो अनलकीली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो पार्ट जो था वो कैसे मिस हो गया मुझे नहीं पता। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट बॉटल में, जिसमें कि हवा पास ना हो, उसमें स्टोर करके रख लीजिए, तो ये लंबे समय तक चलेगा। इसको आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टाटा बाय बाय, कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाय बाय, लव यू।